हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद यूके की महारानी से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति का पद यूके की महारानी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका कार्यपालिका का वास्तविक रियल शक्तियाँ कार्यपालिका की जो होती है वो संसद के हाथ में होती है, यानी पीएम। लेकिन औपचारिक ऑफिशियल शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। कोई भी बिल हो गया, विधेयक हो गया, वो सब संसद में पारित होता है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति सिर्फ ऑफिशियल औपचारिक शक्ति है ये इनके पास। राष्ट्रपति को पीएम की बात मानना जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी यहाँ नहीं चला सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करता है। यहाँ हम व्यक्ति स्वयं वोट नहीं डाल सकते। मतलब यहाँ पर निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ जैसे संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के दो भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग लेते, विधान परिषद भाग नहीं लेती, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, किसी किसी राज्य में, इसलिए यहाँ विधान परिषद भाग नहीं लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के न्यूनतम कोटे के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ का सूत्र है टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 जैसे देखते हैं कि टोटल वोट आए 100, अब उम्मीदवार थे 4 और ये +1 और +1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 20+1 मतलब 21। मतलब राष्ट्रपति के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए, न्यूनतम कोटा 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल, मतलब टर्म के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 में बताया गया कि कोई भी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। जैसे कोई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो फिर से भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई कि राष्ट्रपति बनना है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब हर कोई तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होगा तो ही भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। अब आगे देखते हैं। उसकी आयु 35 या 35 से अधिक होनी चाहिए। सेकंड क्या है, उसकी आयु 35 या 35 से अधिक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन है कि लोकसभा की योग्यता रखता हो। लोकसभा मतलब उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो और लोकसभा का सदस्य हो। आगे बढ़ते उस 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए उसका। यानी मतलब कोई भी राष्ट्रपति बन रहा है तो मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। बस अपन खड़े होकर चले जाएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए तो अपन तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी को जानते नहीं, तो अपन को तो राष्ट्रपति नहीं बना देंगे। इसलिए उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो उसको सेलेक्ट करे कि ये बनने लायक है, और 50 उसके पास अनुमोदक भी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छठा है 15,000 जमानत राशि। राष्ट्रपति बनने के लिए 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए, मतलब 15,000 जमानत राशि जमा करवा जाएगी। उसमें अगर उसमें वो राशि अगर 1/6 वोट अगर अब इलेक्शन में अब उनको प्राप्त नहीं होते तो वो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशा होनी, कंडीशन मतलब नहीं होना चाहिए। जो आप पहले अपन ने बात की थी योग्यता की क्या क्या होना चाहिए, अब बात करेंगे दशा कंडीशन क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। यदि कोई पागल है तो उसको तो राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, पागल व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दिवालिया। यदि कोई बैंक से लोन लिया वो नहीं भर पा रहा या बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, ये दिवालिया अब ये नहीं भर पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनाएंगे तो वो तो देश को लूटेगा, घोटाले करेगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। लाभ के पद में, लाभ का पद जैसे वो किसी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद में सरकारी नौकरी पर वो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 60 में बताया गया शपथ, ओथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश शपथ नहीं दिलवा पाए तो उसके नीचे जो 33 न्यायाधीश और बैठते हैं वो उनमें से कोई भी दिलवाते। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, वैसे वही दिलवाते हैं ज़्यादातर। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया। महाभियोग जैसे महाभियोग कब लगेगा, इसी देखिए दो कंडीशन हो सकती है। या तो वो किसी विदेशी राष्ट्र के संपर्क में आ जाए, किसी विदेशी राष्ट्र के संपर्क में आ जाए तो मतलब कोई विदेशी राष्ट्र के संपर्क में आकर अन्यथा कार्य करे तो, या फिर संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का हनन करने लग जाए तो। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या आवश्यक है तो वो हम देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, जैसे ये देखिए संसद के लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन से मतलब आवेदक हो सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो भी सदन अगर प्रारंभ करता है प्रक्रिया तो उसमें सर्वप्रथम 1/4 मेजोरिटी, 1/4 मेजोरिटी मतलब 25%, 25% मतलब 25% मंजूरी होनी जरूरी है। प्रारंभ जो भी सदन प्रारंभ कर रहा है उसके पास 25% मेजोरिटी होनी चाहिए। अब 25% मेजोरिटी हो गई और उसमें उसको पारित करने के लिए दो तिहाई, पारित करने के लिए दो तिहाई, पारित करने के लिए 2/3 मेजोरिटी यानी 66%, 66% होना जरूरी है। अब देखिए ये 1/4 से प्रारंभ हो गया, 2/3 से वो पारित भी हो गया एक सदन में। अब अगर वो अगले सदन में जाएगा, यहाँ से पारित राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा में जाएगा। अगर वो जाएगा तो वो 14 दिन के लिए वेट करेगा। 14 दिन पर उस 14 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 14 दिन बाद जैसे लोकसभा से निकला तो राज्यसभा उस पर कार्रवाई शुरू करेगी। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए राष्ट्रपति अपनी बात रख सकते कि इस कारण से मैंने ये कार्य किया था। अगर उसमें उसकी राष्ट्रपति की बात से वो लोग सहमत है और अगर राज्यसभा में भी 2/3, अगर 2/3 यानी 66%, अगर 66% अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, मतलब राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए समझे जाते हैं। अगर वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं हुई या राष्ट्रपति की बात मानी कि इस कार्य से इन्होंने ये कार्य किया था, सही किया है उन्होंने, अगर उन पर 2/3 या मेजोरिटी नहीं हुई तो वो खारिज हो जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। चलिए आगे देखते हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने में कौन कौन भाग लेता है देखिए, लोकसभा के लोकसभा के लोकसभा के सदस्य लेते, राज्यसभा के लेते और 2 एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी भाग लेते हैं। और 2 लोकसभा में मनोनीत करते 2 एंग्लो इंडियन वो भाग लेते हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत करते कला विज्ञान के क्षेत्र से, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 62 में बताया गया कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है, 6 महीने के अंदर। ठीक है, और यदि किसी कारणवश जैसे
राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उन पर महाभियोग लग गया है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के नाम उपस्थित नहीं होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे उनको उनके पद पर बिठाया जाता है और 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। यदि कार्यकाल अगर समाप्त हो गया है तो अगर कोई किसी कारण चुनाव नहीं हो पाया है तो उन्हीं राष्ट्रपति को जो है वर्तमान में उन्हीं को बोल दिया था कि अभी आप यहीं रहिए नेक्स्ट चुनाव तक, तो कोई वो मना नहीं करते हैं, वही रहते। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद।